प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और दिन हमारे जीवन में दिया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बाइबल के एक प्रमुख सत्य, मुख्य बात की ओर आपका ध्यान को केंद्रित करना चाहूंगा। आप ध्यान से सुनना परमेश्वर के वचन को। निर्गमन 20 अध्याय 14 आयत में ऐसा एक हम बात को पाते हैं जो इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तू व्यभिचार ना करना। जब परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया इस्राएलियों को, तो उसने एक बात उसमें मुख्य शामिल किया और वो ये था कि तू व्यभिचार ना करना। यहाँ लिखा है 14 आयत में, तू व्यभिचार ना करना। एक व्यक्ति जब व्यभिचार करता है या व्यभिचार के पाप में गिर जाता है तो वो क्या क्या खो सकता है, मैं आपसे कहना चाहूंगा। ताकि ये संदेश आपको मैं इसलिए दे रहा हूं, आप इस पाप में ना गिरे और इस पाप से आप बच सके। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति जो व्यभिचार करता है, मैं आपको बाइबल से उदाहरण दूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक में 49 अध्याय 4 आयत में हम पढ़ते हैं, तो याकूब अपने पुत्रों को आशीर्वाद देते समय रूबेन के विषय में कहता है कि हे रूबेन, तूने व्यभिचार किया है। वो ऐसा कहा नहीं, लेकिन उसके वचन के तथ्यों को हमें समझने की जरूरत है। वो कहता है तूने अपने पिता के बिछौने पर चढ़ा और उसको अशुद्ध किया, इसलिए तू श्रेष्ठ नाथ ठहरेगा, लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, उसने व्यभिचार किया अपने पिता के दासी के साथ में। मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, ऐसा करना एक व्यभिचार की कैटेगरी में आता है। और यदि आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो 1,44,000 लोग जो छुड़ाए जाएंगे, उसमें पहला स्थान रूबेन का नहीं है, वहां पर दूसरा स्थान रूबेन का है। अकॉर्डिंग टू बाइबल के वचन के अनुसार पहला स्थान रूबेन का होना था, लेकिन रूबेन ने अपना स्थान खो दिया, अपना पहलौठे के पद को खो दिया। कारण क्या था? व्यभिचार। मेरे प्रियो, जब आप और मैं हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं, इसलिए हमें आपको और मुझको और आप और मैं सावधान होना है, हम इस पाप में ना पड़े और हमें इससे दूर होने की जरूरत है। यदि ऐसा बात हमारे जीवन के नजदीक में आए तो हमें इससे भागने की जरूरत है। इसके ऊपर में आत्मिक युद्ध करने की जरूरत है, ताकि आप इसमें अपना परमेश्वर ने जो आपको पद दिया है अपने पुत्र का, उसको आप ना खोएं, अपनी महिमा को ना खोएं। दूसरा है, व्यभिचार से आप क्या खो सकते हैं? वो है सामर्थ को खो सकते हैं। मेरे प्रियो, सिमसोन को उसकी माँ बाप ने बोला, क्या तुझे हमारे कुटुंबी में से कोई और नहीं मिला जिससे तू विवाह करे? सिमसोन ने बोला, नहीं, मुझे उसी से विवाह कर दो। सिमसोन गया, वो स्त्री उसको दबाने लगी, बोलने लगी, तू मुझसे प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है। धीरे धीरे उसको तेल मालिश करते करते उसका राज पूछ लिया, और सिमसोन ने बताया, मेरा सारा बल मेरे लटों में है, मेरे बालों में है। और इससे क्या हुआ? उसने अपना बल खो दिया, सामर्थ को खो दिया, एक व्यभिचार के पाप के कारण। सिमसोन के ये जीवन शैली व्यभिचार की ओर संकेत करता है। सेवा करने वाले आप अच्छे विश्वासी गण होंगे। मेरे प्रियो, जब आप इस कैटेगरी में जाते हैं, इस बातों की ओर आपका ध्यान जब केंद्रित होता है, आपकी सामर्थ खत्म होने की कगार पर रहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आप यदि व्यभिचार करते हैं तो आप अपने सामर्थ को जो पवित्र आत्मा के द्वारा मिला है, आप खो सकते हैं। तीसरा, कनानियों से विवाह, अर्थात अविश्वासी से शादी करने के द्वारा। क्योंकि एक अविश्वासी आपके वचन के अनुसार तो शादी करेगा नहीं। यदि आप वचन के अनुसार नहीं बंधे हैं, यह भी एक व्यभिचार में आता है। बाइबल कहता है, एसाव ने कनानी लड़की से या कनानी जाति से विवाह कर लिया, और यह बात उसके माँ बाप को बहुत बुरा लगा। मेरे प्रियो, एसाव भी एक व्यभिचार की कैटेगरी को अपनाया।
मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि एक विश्वासी से को छोड़ करके आप एक गैर विश्वासी से या परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में यदि आप विवाह करते हैं, वो भी एक व्यभिचार की कैटेगरी में आता है, जिससे परमेश्वर को दुख पहुंचता है। पवित्र आत्मा शोकित होता है, जो आपके अंतिम दिनों के छुटकारे के लिए छाप दिया गया है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि एक विश्वासी का विश्वासी से क्या नाता, एक बलियाल का परमेश्वर के साथ क्या लगाव, कोई लगाव नहीं। एक व्यक्ति वचन के विरुद्ध में जब पाप करता है, वो एक व्यभिचार में अपना जीवन को व्यतीत करता है। जब एसाव को पता चला मेरा भाई याकूब मेरे सारी आशीष को लेके चला गया है, वो रो रो कर मांगा, फिर भी आशीष नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसने उस व्यभिचार की कैटेगरी में जीवन को रखा, गैर जाति से विवाह किया। मेरे प्रियो, जरूरी नहीं है कि आप फिजिकल रीति से भी किए होंगे, लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, व्यभिचार एक ही कैटेगरी को नहीं कहते हैं, उसके बहुत सारे स्वभाव हैं, जिस स्वभाव में रहने पर एक व्यभिचार के पाप में आ जाता है। एसाव अपने जीवन में उसको अपनाया और ये बात इसहाक और रिबिका को बहुत बुरा लगा। मेरे प्रियो, जब उसकी मां को बुरा लगा होगा तो कैसे लगा होगा सोचो, जबकि उस समय में इसहाक के लिए जो पत्नी ढूंढा गया वो कहां से था? उनके कुटुंबी से था, उसके परिवार से था। तो उनका भी चाह था कि उनका पुत्र विवाह करे तो अपने कुटुंबी से विवाह करे। आज परमेश्वर चाहता है कि आप अपने विश्वासियों के बीच में, मसीहियों के बीच में विवाह करें। हो जाएगा आपका विवाह में देरी, हो जाएगा, आपको कुछ समय का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप गैर विश्वासी से शादी करते हैं या गैर विश्वासी के साथ में बिना वचन के अनुसार यदि आपका शादी होता है, वचन के विरुद्ध में, यह भी एक व्यभिचार की कैटेगरी में आता है। आप क्या खो सकते हैं? अपनी ब्लेसिंगों को खो सकते हैं। चौथी बात, संतान को खो सकते हैं। दाऊद बेरशेबा से व्यभिचार किया, पाप किया उसने, और जब उसने व्यभिचार किया, बाइबल कहता है दाऊद केवल दो जगह पर ही पाप किया और उसके बाद कहीं नहीं लिखा है। जब उसने बेरशेबा से व्यभिचार किया और उरिया को मरवा दिया, और दूसरा उसने जनगणना करवाया। वचन में लिखा है उसके बाद दाऊद कहीं और पाप नहीं किया, ऐसा करके। और जब उसने ये पाप किया तो उसका संतान मर गया। आपका वंशावली भी खतरे में आ सकता है यदि आप व्यभिचार में जाते हैं। आपका घराना खतरे में आ सकता है। आपके संतानपन जो परमेश्वर ने आपको ले पालक पुत्र का अधिकार दिया, वो भी खत्म हो सकता है एक व्यभिचार के पाप के कारण। इसलिए इससे सावधान रहे मेरे प्रियो। उसके बाद में पांचवी बात मैं आपसे कह के समाप्त करना चाहूँगा। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं शॉर्ट वीडियो में इतना ही बात आपको सावधान होने के लिए कहना चाह रहा हूँ। इजरायली परमेश्वर को छोड़कर बाल के पीछे चलने लगे, बाल की आराधना करने लगे, बाल के उपासना करने लगे। परमेश्वर कहता है इजरायली मुझे छोड़ के बेविचारी हो गए हैं, इसीलिए उनको देश खोना पड़ गया, गुलामी में जाना पड़ गया। आप अपने संपत्तियां खो सकते हैं व्यभिचार के कारण, आप अपने अधिकारों को खो सकते हैं व्यभिचार के कारण, आप अपनी महिमा को खो सकते हैं पाप के कारण। इसलिए सावधान हो जाए, बी केयरफुल। आपको और हर लोगों को सावधान होने की जरूरत है कि इस व्यभिचार की कैटेगरी में ना आए, हम इससे दूर ही रहें। पौलुस कहता है, पौलुस एक वचन को कहता है, मैं उस वचन को पढ़ना चाहूँगा। और व्यभिचार क्या क्या कैटेगरी में आ सकता, क्या क्या बातें व्यभिचार में आता है, यदि हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों 3 अध्याय 5 पद। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्ध, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। मेरे प्रियो, व्यभिचार मन में सोचना, उसको लागू करने की इच्छा करना व्यभिचार में आता है। यीशु मसीह ने क्या किया? व्यभिचारिणी स्त्री से
अब दोबारा पाप ना करना। मेरे प्रियो, हम इस पाप से दूर रहें। आज लोगों को इन बातों से दूर रहने की जरूरत है। यदि आप नहीं रहेंगे तो आप अपना अनंत जीवन खो सकते हैं जो मसीह आपको देता है। तो इस पाप से बचने का क्या तरीका है? सबसे पहला तरीका है प्रभु के साथ घनिष्ठता, प्रभु की आज्ञा को मानना। दूसरी बात, तीसरा प्रार्थना में बने रहना। चौथा वचन में बने रहना। पांचवा, जब भी इसका ख्याल आए अन्य भाषा में प्रार्थना करना, आत्मा में प्रार्थना करना। इन कारणों से आप इस व्यभिचार के पाप से बच सकते हैं और अपने हेवनली ब्लेसिंगों से को आप बचा के रख सकते हैं। यीशु मसीह जब जीवन में आया, सामरी स्त्री के उसका व्यभिचार का जीवन खत्म हो गया, उसका जीवन बदल गया। उसके एक शब्द से पूरा गांव मसीह के पास आ गया। एक स्त्री को पत्थरवा करके मारने के लिए जा रहे थे, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने से वहां पर जब वो स्त्री आई और यीशु मसीह कहा, हे स्त्री, दोबारा पाप ना करना। जब उस विश्वास किया उसने यीशु मसीह पर। मेरे प्रियो, अब तक जो हुआ हुआ, अब से अपने विश्वासी मसीह जीवन में थामे रहना है, क्योंकि वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य में, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख, और हम आने वाले समय में इस पाप को ना करें। मैं आप लोगों को, अपने विश्वासी भाई बहनों को समझाना, इस कैटेगरी में ना आए। परमेश्वर हमको अनंत जीवन की ओर लेके जा रहा है। स्वर्गीय जीवन से हटाने के लिए शैतान का एक हथियार है व्यभिचार। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको स्वर्गीय जीवन से हटाने के लिए, पवित्रता के जीवन से हटाने के लिए, आपको सामर्थ्य जीवन से हटाने के लिए, परिवार में आशीषित जीवन से हटाने के लिए इस हथियार को शैतान इस्तेमाल करता है। इसलिए बी केयरफुल, सावधान रहें, प्रभु के साथ चले, उसकी आज्ञाओं को माने और प्रभु में अनंत जीवन को प्राप्त करें। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह की।